the ratio between the values of acceleration. लिख रहे हो ना सब लोग क्वेश्चन? Yes. The ratio between the value of acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above and at a depth of 1 kilometer below and at a depth of 1 kilometer below the Earth's surface. The Earth's surface. Again, I am repeating the question. The ratio between the values of acceleration due to gravity, the ratio between the values of acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above, at a height 1 kilometer above, and at a depth of 1 kilometer below the Earth's surface is. आप लोग को रेशियो निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, हाइट पे 1 किलोमीटर अबव और डेप्थ में 1 किलोमीटर अबव का। मीन्स आपको जी ऑफ एच और जी ऑफ डी निकालना है कि हाइट पे कितनी ग्रेविटी होगी और डेप्थ पे कितनी ग्रेविटी होगी, उसका रेशियो इन द टर्म्स ऑफ आर निकालो। आर की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आगे लिख के लो इन द टर्म्स ऑफ आर। मैं तुमको ऑप्शन दे रही हूँ क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। गिव मी द करेक्ट आंसर। इज r minus 2 upon r minus 1, b is r upon r minus 1, c is r minus 2 upon r and d is 1। कैलकुलेट, आपके पास हाइट का फॉर्मूला है, आपके पास डेप्थ का फॉर्मूला है, यूज करो और ट्राई करो फाइंड आउट करने को। मैम जी का वैल्यू 10 लेने का। टेक जी वैल्यू एज 10, नो इशू। Hope everyone is solving. Switch on your cameras, everyone. सबने ये ऑप्शन लिख के ले लिया? ये चार ऑप्शन लिख के ले लिया आप लोगों ने? Write it away, तुरंत लिख के लो ये ऑप्शन। And you have to switch on your cameras, everyone. लिख के ले लिया सबने? Because I am switching off my camera. जॉसलिन, कल आप लेक्चर से लॉग आउट क्यों हो गए थे? नहीं, इट वाज जेनिफर, नॉट जॉसलिन। फाइन फाइन फाइन। मैम r minus 2 upon r minus 1 आ रहा है। Yeah, it's r minus 2 upon r minus 1. Let others do. विवेक, पावशे, श्रद्धा, दिवेश, अजित, आप लोगों को स्पेशल सचित स्पेशल ये दूं क्या? रिया पांडे, देखो तुम लोग पुश मत करो कि मुझे स्ट्रिक्ट होकर तुम लोगों के साथ काम करना पड़े। स्विच ऑन योर कैमरास, आई सेड। सुचित, सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो मैम, एक मिनट सेट करने देता हूं। निधि नायक, अनिरुद्ध, तुम लोग स्पेशल केसेस हो क्या जितने लोगों ने कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है? मैंने कहा ना कैमरा ऑन करके आपको सम सॉल्व करना है, समझ में नहीं आता है? मानस, सानिका, विशाखा,
कैमराज ऑन करो। कामिनी, okay, Girish is attending lecture on PC. What about Avantika? कैमरा क्यों ऑफ है आपका? कैमरा ऑन करने के लिए बोला है ना। सम्स आप जब भी करोगे ना, आप लोग कैमरा ऑन करके करोगे। मैं सम्स करते वक्त अब आप लोगों का कैमरा ऑफ कंसीडर नहीं कर सकती, सॉरी। आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा? साहिल वाला अंजू, साहिल, सुचित का कैमरा फिर से ऑफ हो गया। सुचित कितनी बार एक ही बात बोलना है आपको? अमन, सागर, Ma'am, r-2 upon r-1. या इट इज r-2 upon r-1। किसी और को मिला ये सेम आंसर? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, take one more sum. I am dictating the sum, write it away. आपका कैमरा सबका ऑन होना चाहिए, कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा। और ये जितने लोग हैं ना, मैं इनका नाम लिख के ले रही हूँ, इनको मैं पर्सनली मिलती हूँ अच्छे से। बहुत स्मार्ट बनते हैं ये लोग ऑनलाइन लेक्चर्स में। ये 10-15 लोगों को मैं आराम से मिलती हूँ। ठीक है, देखिए मेरा क्वेश्चन। The escape speed of a body, the escape speed of a body from the earth, the escape speed of a body from the earth is 11.2 kilometer per second, is 11.2 kilometer per second. The escape velocity from planet, the escape velocity from planet, अस्मिता क्वेश्चन लिख रही है ना? अस्मिता है ना लेक्चर में? Yes, miss. Okay. The escape velocity from a planet having twice the radius, and same density, having twice the radius and same density will be, having twice the radius and same density will be. Write down the options. A 11.2, B 5.6, C 15 and D 22.4. Okay, first one कोई ऐसा है जिसको नहीं आया है? I should discuss. First Hello, वाला ma'am. क्वेश्चन कोई? D option क्या बताया आपने? 22.4. और C? A is 11.2, B is 5.6, C is 15 and D is 22.4. Kinjal, switch on your camera. Omkar, no one will switch off their cameras. I want you people to see while doing. ओके, कोई ऐसा है जिसको फर्स्ट वन नहीं आया कि मैम क्या करना है? जिसको फर्स्ट वन नहीं आया वो सेकंड वन पे जंप मत करो, पहले फर्स्ट वन ट्राई करो। फर्स्ट वन इज क्वाइट इजी, आपको सिर्फ पीछे के दो फॉर्मूलाज रिलेट करने हैं वैल्यूज डाल के। तो जिसको नहीं आया मुझे बोलो, मैं डिस्कस करूंगी क्लास में। फर्स्ट ट्राई द फर्स्ट वन। साहिल फ्रॉम बैच 3, तो कैमरा हैंग क्यों है?
प्रचेत, और इट इज आई डोंट नो व्हाट्स द नेम इज, जिसने इतने डिजाइन में नाम लिखा है वो कौन है भाई? पहले आप अपना नाम सिंबल चेंज करो और दूसरा आप अपना कैमरा ऑन करो। अजिंक्य, दर्शना फर्स्ट वन आया। दर्शना आई एम टॉकिंग फर्स्ट वन आया। हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही है। नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा। मिस एक मिनट में। मैम, यस, who's this? विराज। बोलो विराज। मैम √2 का वैल्यू क्या है? तुमको पता होना चाहिए, मैं क्यों बताऊं? Why should it's not the point to tell you what is the value of √2. You should find it. Find the value of √2. मैं क्यों बताऊं? मिस आप मुझे ऑप्शन बी sum क्या है? का मतलब पूछते तो जरूर बताते। ऑप्शन बी 5.6। 5.6 है क्या आंसर? आई डोंट नो, 2-3 लोगों को सॉल्व करने तो फिर कंपेयर करते हैं। फाइव 5.6 नहीं है आंसर। मिस 15 है क्या? 15? हाँ, तुम लोग एक एक करके सारे पूछ लो, एक तो होगा ही। नो 15 आया है, वो पूछ रहा हूँ। 22.4। किसको है 22.4? आंसर इज 22.4। जिसको जिसको रॉन्ग आया क्रॉस चेक करो क्या मिस्टेक कर रहे हो। फर्स्ट वन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? सम नंबर 1 जो मैंने करवाया उसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये मत सोचो कि दूसरों को आ गया मुझे नहीं आया मतलब नहीं आता होगा। कोई है ऐसा जिसको फर्स्ट वन नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है? आई एम गिविंग यू द हिंट फॉर फर्स्ट वन। आपको आपका जीडी का फॉर्मूला है G इंटू 1 माइनस डी बाई आर, और GH का फॉर्मूला है, अगर H इज वेरी वेरी स्मॉल सो GH का फॉर्मूला है, ऑफ कोर्स H इज वेरी वेरी स्मॉल, 1 किलोमीटर की बात कर रहे तो 1 किलोमीटर बहुत छोटा नंबर है रेडियस के सामने, तो हम लोग 1 माइनस 2H बाई आर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो GH इज इक्वल्स टू 1 G इंटू 1 माइनस 2H बाई आर। आपको GH अपॉन GD का रेशियो निकालना है। सो GH इज 1 माइनस 2H बाई आर, G इंटू 1 माइनस 2H बाई है जी। आप इस थोड़ा सा रिजॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा R माइनस 2H अपॉन R माइनस डी। आपको H की और D की वैल्यू डालनी है। H भी 1 मीटर है और D भी 1 मीटर है, सो आपको GH अपॉन GD की वैल्यू मिलेगी R माइनस 2 अपॉन R माइनस 1। ऐसे ही कुछ किया है सबने जो मैंने कहा? यस। जिसको नहीं आया था उसको समझा क्या करना है, सिर्फ GH और GD के फॉर्मूले को लेकर डिवाइड करना है। हम GH का
h smaller than r वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि h यहाँ पर सिर्फ 1 मीटर है और 1 किलोमीटर है. That is a very small value in the front of the value of radius. Are you people done with sum number second? मैम सेकंड बताओ. नो मैम मैम. मिस नहीं है। मैम नहीं आया मुझे सेकंड। वो डेंसिटी में फिर से कंफ्यूजन है. देखो क्या मिस्टेक कर रहे हो. ट्राई करो मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए. ट्राई टू कन्वर्ट डेंसिटी मास इनटू टर्म्स ऑफ डेंसिटी. रो भी. Try to convert, I'm giving you the hint, try to convert the mass of the planet into density of the planet. Because density में भी radius आता है, तो वो radius वहां पे इफेक्ट करेगा. अगर आपका एक जगह रेडियस चेंज हो रहा है तो डेंसिटी में भी रेडियस आता है. सो वहां पर वो वाला रेडियस भी चेंज होगा. समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? समझा what I'm trying to say? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विल बी मास. और वॉल्यूम आपका होगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. आपको वॉल्यूम वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है 4/3 पाई आर क्यूब. और आर तो चेंज हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम भी चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी के चेंजेस. डेंसिटी कांस्टेंट है पर वॉल्यूम चेंज होने की वजह से आपका आंसर चेंज होगा. समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ या करके दिखाऊं? एक बार ये ट्राई करो जो मैंने हिंट दिया. देखो कोई रिजॉल्व कर पा रहा है क्या जो अटक गया है? अस्मिता कहाँ पहुंची? सेकंड वन। फर्स्ट वन आ गया अस्मिता. यस मिस। गुड, वेरी गुड. सेकंड वन नहीं आ रहा मिस। मैंने जो बोला वो ट्राई करो. मास को वॉल्यूम से रिप्लेस करने की कोशिश करो. यस। व्हाट अबाउट देविका, कहाँ पहुंचे बच्चा? मैं सेकंड वन कर रही हूँ। ओके, मास को डेंसिटी के टर्म में रिप्लेस करो और ट्राई करो फाइंड करने को. ओके, व्हाट अबाउट विराज? विराज कहाँ पहुंचा? मैम वही है वो आपने बताया वही कर. वही कर रहा है, ठीक है. व्हाट अबाउट साहिल? साहिल कहाँ पहुंचा? साहिल फ्रॉम बैच 3. जो मेथड बताया वो फॉलो कर रहे हो? अनुषा? यस मिस। फर्स्ट वन आया बच्चा? यस मिस। व्हाट अबाउट सेकंड वन? मिस मास को टाइम। डेंसिटी से, या मास को डेंसिटी से रिप्लेस करो और ट्राई करो फाइंड आउट करने के लिए. यस मिस। यस. तन्मयी यस मिस. कहाँ पहुंचे? सेकंड वन ही मैम, वो आपने बताया तो बस. कर रही हूँ ट्राई. ओके ओके, गो अहेड. व्हाट अबाउट शेरॉन? मिस आया मेरे को सेकंड वन। गुड गुड गुड. व्हाट अबाउट मनाली? मैम सेकंड वन कर रही हूँ। ओके. सानिका? हेलो। कहाँ पहुंचे बच्चा? सेकंड वन तक। ओके. हेलो मिस। हाँ, who's this? मिस दर्शना। बोलो दर्शन. ओके, मिस आई वाज आस्किंग. हो गया सम? मिस फर्स्ट वाला ही हुआ और सेकंड okay. वाले में चल रहा था तभी नेटवर्क इशू हो गया। कोई बात नहीं. सेकेंड वाले में जो मास है उसको डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करके ट्राई करो फाइंड आउट करने के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा. यस मैम 22.4. मैम सेकंड हो गया. सेकंड हो गया. आ Yes, गया. answer is 22.4 आया. 22.2. यस. खुशी? क्या मैम आया? ओके. खुशी आया आंसर? यस मैम. ओके, ठीक है. 1-2 मिनट और रुकते हैं बाकी लोगों के लिए भी, एंड देन वी विल स्विच ऑन टू सेक. अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ मेथड क्या है. सो आई वेट 1 मिनट मोर. उसके बाद मैं आपको सम करके दिखा देती हूँ वो कैसे करना है. किंजल आयो? यस मिस, दोनों सम हो गया। ओके.
राइट डाउन सम नंबर थर्ड। सेकंड वाले लोग थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, अगर नहीं आ रहा है तो सम नंबर थर्ड लिख के लो, उसके बाद मैं सेकंड सम आपको करके दिखाती हूँ। राइट डाउन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स, the ratio of the distance of two planets from the sun, the ratio of the distance of two planets from the sun is 1.38, is 1.38. The ratio of their period of revolution, the ratio of the period of revolution, the ratio of the period of revolution around the sun is, calculate the answer. Option लिख लो. मैम रिपीट. The ratio of the distance of the two planets, the ratio of the distance from the sun, the ratio of the distance of the two planets from the sun is 1.38. The ratio of their period of revolution, the ratio of period of revolution around the sun is, option लिख के लो. A 1.38, A 1.38, B 1.38 raised to 3/2, B 1.38 raised to 3/2, C 1.38 raised to half, 1.38 raised to half, and D 1.38 raised to 3, that is 1.38 का क्यूब. ठीक है, अब कोई ऐसा है जिसको सम नंबर 2 नहीं आया? ठीक है, लेट्स डिस्कस सम नंबर 2. जिनको नहीं आया वो लोग देखो मैं क्या कर रही हूँ, और जिनको आया वो लोग सम नंबर 3 करना स्टार्ट करो. What I said, what was given in the sum number 2, that escape velocity of Earth is 11.2 kilometer per second, and we need to calculate escape velocity of a planet. Okay. Condition ये दी है कि radius of the planet is twice the radius of the Earth, and the density of the planet is equal to the density of the Earth. Okay. Now, we know escape velocity का formula is V is equals to under root of 2 gm upon r. This is what we have. So, हम लोग इसको convert करेंगे g into, okay, under root of 2 gm upon r. So, ये mass of the earth है, ये earth का escape velocity है, और ये planet का escape velocity है, जिसको हमको calculate करना है. This is radius of the earth, this is radius of the planet. So let's convert it into density form. 2 into g, mass is density, density is mass upon volume. So density into volume will give you mass. And since your planets are spherical in shape, we'll consider them a sphere. So it will be 4/3 pi r cube. Volume will be 4/3 pi r cube. So mass की जगह पे ये डाल दो, density into 4/3 pi r cube upon, सेम यहाँ पर भी होगा 2g into density into 4/3 pi r
P the whole cube on I. This got cancelled. This got cancelled. जिसका रेशियो लेना है उसको ऊपर ले लो. So V escape of a planet upon V escape of an earth. क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा. डेंसिटी दोनों का सेम है बोल रहा है, कैंसिल हो जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? सिर्फ RP स्क्वायर अपॉन RP. So you'll get as under root of RP square upon under root of RE square. Square root cancel. So V of a planet, V escape of a planet and V escape of an earth will be simply RP upon RE. और हमको पता है RP और RE के बीच में क्या रिलेशन है. RP is 2 times of RE. So V escape of a planet upon V escape of an earth is 2 times of RE upon RE. ये रिलेशन ऊपर दिया है. V escape of a planet हमको पता है. V escape of earth हमको पता है. So 2 into 11.2 kilometer per second. So V escape of a planet will be simply 22.4 kilometer per second. समझा? समझा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो लिख के ले लो. मिस थर्ड का 1.38 थर्ड का 1.38 raised to 3 by 2. ऑप्शन बी. ओके लेट अदर्स डू फिर हम लोग वो डिस्कस करते हैं. पहले ये सेकंड वाला जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख के ले लो. लिख रहा है कोई? ऐसा है जो लिख रहा है देखकर? Anyone is here who is writing? Or should I go ahead with the next sum? Done, ma'am. लिख लिया ये सबने? मैं से ओके. जिनका थर्ड हो गया टेक द क्वेश्चन नंबर 4. और लेट्स वेट फॉर योर फ्रेंड्स. वरना उनको ऐसा लगेगा बाकी लोग फटाफट कर रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं सोवर. सबने लिख लिया? ओके. जिसने Yes. सम नंबर सेकंड बोलो. आई एम लिसनिंग. ओके. सो सम नंबर थर्ड क्या है आप लोगों को आंसर जिन्होंने किया है? Ma'am. 1.38 raised to 3 by 2. Raised to 3 by 2. Raised to 3 by 2. Okay, everyone is getting 1.38 raised to 3 by 2. मैम बोलो. डाउट है एक सम में. सेकंड सम मैंने रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू r/2 लिया, मतलब दूसरे प्लेनेट का r/2 लिया. फिर बाद में वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया v escape इक्वल टू √2 gm अपॉन r/2 का r/2. फिर बाद में वो 2 ऊपर जाके √4 2 बाहर आ जाता है, तो √gm अपॉन r करके वो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू डाला अर्थ का, फिर फॉर्मूला आया, आंसर आया. तो इतना आपको करने की क्या जरूरत है जब आपको डायरेक्ट रिलेशन के साथ कर सकते हो. तो सी आपका एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में एक शॉर्टकट पे यूज करना है, और जब आपके पास एक स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है तो गो फॉर दैट. बाय टू गो अहेड विद क्यों वॉल करके. और भी बहुत सारे टफ सम्स होंगे ना जहाँ पर हम इजीली स्कोर कर सकते हैं. उस पर हमारे ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना है और कंफ्यूजन क्यों लाना है. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. ठीक है. ओके. बाकी लोग जो लोग सेकंड नहीं कर पाए थे वो लोग थर्ड वन करो जो फटाफट. और जो इनको आया देखो आपको भी वही आया क्या? ऑप्शन बी 1.38 raised to 3 by 2.
Students, I'm asking to you. Your voice is breaking, ma'am. वॉइस ब्रेक मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है. Okay. Am I audible now? Yes. Yes. Okay. You got the answer as B, 1.38 raised to 3 by 2. Yes. Yes. यहाँ पे हमने कैप्लर्स का कंडीशन यूज किया है. कैप्लर्स थर्ड लॉ. Third law. Yes. ठीक है. टेक सम नंबर 4. Suppose for some reason, radius of the earth, radius of the earth shrink by 1%. Radius of the earth shrink by 1% of present value. Mass remains the same. The amount of change in value of G in the percentage. The amount of change in value of G in the percentage will be. फिर से repeat कर रही हूँ. Suppose for some reason, the radius of the earth were to be shrink by 1% of present value. Mass remains the same. The amount of change in value in percentage will be. Options low. A, -2%. B, +1%. C, -1%. And D, +2%. Calculate and give me the answer. मैम एक बार रिपीट करें ना. क्या रिपीट करो? Option. मैम मास सेम में से क्वेश्चन. Mass remains the same. The change in value of G in percentile. Or the change in value of G in percentage. Thank you. I'm talking about small g, not capital G. Capital G is universal constant. Change नहीं होता वो.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड सबको आया? यस। सुचित कैमरा ऑन कर। रिया पांडे, इसके तो सीधा पापा से बात करूंगी मैं कि कैमरा ऑफ रखती है, पता नहीं क्या करने वाली है, कैमरा ऑफ कर दी है। आई टॉक टू योर फादर डायरेक्टली, तू मत कर ऑन। कनाद, switch on your camera. Kanad, I'm talking to you. Switch on your camera. आशुतोष, कैमरा ऑन कर। Yes, ma'am. 1 minute. कहाँ पहुंची? यहाँ वहाँ देख रही है। मैं सर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये तो बहुत इजी है। सिर्फ जी को आपको 1% से डिक्रीज करना है, सॉरी श्रिंक करना है रेडियस को 1% से, और मास आपका सेम है। आपको जी की वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है, चेंज इन जी की वैल्यू। अगर आपको परसेंटेज में नहीं आ रहा है तो पहले आप 1% से डिक्रीज करके देख लो कि रेडियस 1% से डिक्रीज होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा। फिर वो नए रेडियस का आप जी की वैल्यू निकाल लो, और ओल्ड जी और न्यू जी में कितने परसेंटेज का चेंजेस है वो निकाल लो। ये बड़ा तरीका है। तो पहले देखो कि 1% डिक्रीज इन आर, मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा। आपको पता है ना परसेंटेज क्या है? 6336 होगा। 1% is equals to x upon 6400 किलोमीटर into 100। इससे आपको 1% का वैल्यू मिल जाएगा कि 6400 का 1% कितना होता है। वो आप ओरिजिनल जी में से क्या डिक्रीज कर दो, निकाल दो, माइनस कर दो, आपको नया रेडियस आ जाएगा। उस नए रेडियस का जी निकाल लो, और उसके बाद वो जी कितने परसेंटेज से चेंज हुआ है वो निकाल लो। नया जी आपका एक्स का वैल्यू होगा, ओल्ड जी आपका टोटल वैल्यू होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, you'll get the वैल्यू की कितना परसेंटेज बचा हुआ है। तो जो नहीं बचा है वो आपका टोटल चेंज है। ये बड़ा तरीका है, शॉर्टकट तरीका भी है, बट अगर आपको शॉर्टकट क्लिक नहीं हो रहा है तो मैं बड़ा तरीका बता रही हूँ। शॉर्टकट आपको खुद क्लिक करना है कि आप क्या करोगे। विराज बताएगा तूने क्या किया इनको? ओरली बताओ पहले तो इनको हिंट मिलेगा। विराज है Yes, यहाँ ma'am. पे? हाँ बता हाँ क्या? मैम, न्यू न्यू रेडियस को आर डैश कंसिडर किया। ओके, क्योंकि रेडियस 1% से श्रिंक हो रहा है तो आर डैश माइनस 1 अपॉन आर, मतलब 1 अपॉन 100। ओके, तो उसको -1 किया तो आर डैश 0.099 आर मिला, ओके, आर के टर्म्स में रिलेशन। हाँ मैंने जी डैश फाइंड कर दिया सब्स्टिट्यूटिंग इन जी। समझा उसने क्या किया? उसने r डैश इज इक्वल्स टू r माइनस 1 अपॉन 100 किया, क्योंकि 1 से डिक्रीज हो रहा है ना, और अपॉन 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज के टर्म में है, जिससे आपको जो नया वाला r आया वो 0.999 टाइम्स ऑफ r ओल्ड r आया। उसके बाद उसने सिर्फ दोनों का रेशियो ले लिया और नए जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दैट्स ऑल। यस। ट्राई करो, आएगा आंसर।
खुशी आंसर आया? यस मैम. Okay. What about Riya? Riya उपाध्याय. मैम मुझे 1% आ रहा है. मैंने G इज इक्वल्स टू GM/R² होता है ना, तो G हाँ. कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो मतलब स्मॉल g इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R² होगा. तो मैंने नहीं, डायरेक्ट 1% मतलब नहीं आएगा. तो आंसर आपका अगर 2% ही आना चाहिए. मैम ये मेथड सही है. फिर से बोलो आपका मेथड. G इज इक्वल्स टू GM/R², तो फिर G इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R². ओके. तो फिर मिस अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो मतलब G इंक्रीज होगा. तो मतलब G इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², तो R मतलब 1% था, तो मैंने डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन G इज इक्वल्स टू 1/% ऑफ R द होल स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो ऐसा आ रहा है. नहीं बेटा, अभी यहाँ पे सुन. अगर यहाँ पे आर नीचे चेंज हो रहा है तो जो तेरा मास है, मास को अगर तू डेंसिटी के टर्म्स में सोचेगी तो डेंसिटी भी तो चेंज, ये भी तो चेंज होगा, वॉल्यूम भी तो चेंज होगा ना. अभी हमने ऊपर देखा था डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विल बी योर व्हाट आई कैन से. यस. सो वो भी चेंजेस आएगा. तो वहां पे भी रेडियस चेंजेस हो रहा है तो वो इफेक्ट करेगा. सो दैट्स better way to go ahead with the Viraj method. What he told, that r dash is equals to r minus 1 upon 100, जिससे आपको नया r dash जो आएगा वो 0.999 टाइम्स ऑफ r आएगा. सो 0.99 टाइम्स ऑफ r और सिंपल r के बीच में रेशियो निकालो और आपका आंसर आ जाएगा. ये एक सही तरीका है मेथड को अप्रोच करने का. जो मैंने बताया था वो थोड़ा बड़ा तरीका है कि पहले आप डिक्रीज चेंज इन आर निकाल के उसका नया जी निकालो, देन चेंज इन परसेंटेज निकालो कितना आ रहा है. दैट्स अ बिग मेथड. अगर आपको ये क्लिक नहीं होता है तो मिस R dash इक्वल टू R माइनस 1 अपॉन 100 करने से R dash 6399.99 आ रहा है ना. कितना? 6399.99. नो, आर के टर्म्स में निकालना बच्चा. कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ आर. डोंट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर. मिस R सब्स्टिट्यूट का मत करो. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 6399.99 आ रहा है, और वो 1% से निकालेंगे तो न्यू मास 6336 आ रहा है. नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक है शरण. वापस देखो. विराज, तूने जहाँ पे सॉल्व किया अपना कैमरा जरा वहां पे कर. ये लोग देखेंगे तूने क्या किया. सब लोग हेलो विराज मैम. के विराज को पिंग करो. हाँ बोलो, कौन अच्छे बोलो. से लिख के बताओ. रफ किया सॉल्व. किया सॉल्व? हाँ सॉल्व किया है, अच्छे से लिखना पड़ेगा. हाँ लिखो, अच्छे से लिखो और फिर अपना कैमरा बैक करके इनको दिखाओ क्या किया एग्जैक्टली. यस मैम. तो शायद इनको समझे. इसके बाद मैं आपको 3-4 सम्स होमवर्क दूंगी घर के लिए, वो आपको घर पे ट्राई करना है. फिर नेक्स्ट सेक्शन में वो सम्स डिस्कस करेंगे ना, आगे की तरफ बढ़ेंगे.
मिस करना क्या है? आया? मिस मैं अभी ज्वाइन हुआ तो क्या करना है? तो नहीं था लेक्चर में अभी तक? मिस 1 to 2 था ना? No, it's from 12 to 1. Lecture is about to end. कोई बात नहीं, आई एम गिविंग सम सम्स फॉर होमवर्क, वो Yes. नोट डाउन कर लेना, और जो Yes. किए हुए हैं वो किसी फ्रेंड से मांग लेना. Yes. So wait for a while. Hello. Ma'am. Okay, you people can see on Virat's page. See what he have done. Can you people see his page? R minus R by 100 is 99 R by 100. That is 0.99 times of R. You get a new R. So by that new R, you will get some value of G by relating it with the new old G. And in this way, you can calculate the value. देख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है या मैं करके दिखाऊं? Are you people done? समझ रहा है कुछ? कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे समझेगा? नहीं समझ रहा है, समझ रहेगा दो. समझा मैम. समझा? मिस वो जी आपने क्या अपॉन किया है? 0.99 होल स्क्वायर कैसे आया? Let's see Virat's page. Virat, speak something so that I can see your page. Yes, ma'am. बेटा वो डिवाइड किया है. G is equals to GM upon R square होता है ना, और न्यू G क्या होगा? G dash is equals to GM upon R dash square. So R dash क्या है आपका? 0.99 times of R. वो सब्स्टिट्यूट किया और G upon G dash upon G को रेशियो लिया है, तो बाकी सारी चीजें कैंसिल हो गई और रेशियो में आपके मिला G into 1 by 0.99 का स्क्वायर. यस समझ में आया शिरोन? यस मैं समझा. मैम वो G dash and नया G को R और ओल्ड. यस यस, G dash का जो फॉर्मूला आया और G का जो फॉर्मूला आया है वो दोनों को उसने रेशियो में लिया है और बाकी सारी चीजें कैंसिल करके सिर्फ रेडियस के टर्म्स में आंसर लिया है. Yes. मिस Who's this? कौन बोला? देविका. हाँ बोलो देविका. मिस मुझे लास्ट का नहीं समझा. परसेंटेज रुक जा इन बेटा, जी चेंज का. रुको मैं बताती हूँ. वेट, मैं तुम लोगों को समझ से दिखाती हूँ कैसे करना. Miss given दे दो. यस मैम, वो लास्ट में नहीं समझ रहे हैं. ठीक है रुको मैं समझाती हूँ. Can you people see my notebook? यस. देखो
नाउ आई एम स्टार्टिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम स्टार्ट. हम लोग को बोला है 1% का चेंज है, तो पहले हम 1% निकालते हैं इन द टर्म्स ऑफ आर. सो इट विल बी x अपॉन r into 100. So this will be I'm just calculating the 1% of r. मैं in the terms of r जाऊंगी. So it will be r into 1 is equals to x upon 100. Sorry, x into 100. So ये 100 नीचे जाएगा. So 100 r upon 100 is equals to x. ये मेरा हो गया 1% का वैल्यू. बट उसने बोला 1% का चेंज है, तो मतलब अगर ये 1% है तो ये 1% उस पर्टिकुलर आर में से चेंज होगा. सो न्यू आर, ये अमाउंट चेंज है, सो ओल्ड आर में से ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट होगा. सो दिस बिकम्स आर डैश इज इक्वल्स टू 100 आर माइनस आर बाय 100. दैट इज इक्वल्स टू आर डैश विल बी योर 0.99 टाइम्स ऑफ आर. ये आपका नया आर हो गया. आपको जी का फॉर्मूला पता है, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. आपको नया जी डैश निकालना है, सो दैट इज जी एम अपॉन आर डैश स्क्वायर. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. सो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू gm upon r dash square upon gm upon r square. So you get the value as this got cancelled. This is 1 by r dash square upon 1 by r. So g dash upon g is equals to r square upon r dash square. So g dash is equals to, अब ये r dash हमको पता है, it is 0.9 times of r. This got cancelled. Therefore g dash will be equal to g upon, यहाँ तक समझा सबको? Yes. Yes. यही किया ना विराज ने? तो इससे आपको जी डैश की वैल्यू मिल जाएगी, और जी डैश की वैल्यू मिलने के बाद परसेंटेज निकाल लो, कितना परसेंटेज चेंजेस है. निकालो वैल्यू कितनी आ रही है. विराज सेम किया है ना? Yes, ma'am. कितना आया जी डैश का वैल्यू? 2%. Yeah. So here you will get 2%. आया मैम आंसर. आया? यस. सबको समझा क्या किया ये? पहले हमने 1% निकाला, उसके बाद उसके ओल्ड आर में से 1% को सब्ट्रैक्ट किया, सो दैट हम लोग को नया आर. ठीक है, विल स्टॉप हियर. ठीक है, कुछ और सम्स है वो लिख के ले लो जरा फटाफट. इसके मैं ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, आप लोग को डायरेक्टली कैलकुलेट करना है. देखो क्वेश्चन. A satellite is launched into क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं हुआ है ना आपका सिखा के? No. दूसरा लिखो, the value of acceleration due to gravity
The value of acceleration due to, write it faster because already हमने time cross किया हुआ है. Write down fast. The value of acceleration due to gravity on the surface of the moon. The value of acceleration due to gravity on the surface of the moon with radius half of Earth the value of acceleration due to gravity on the surface of the moon with radius half of Earth and same mean density as that of Earth and same mean density as that of Earth will be. लिख लिया सबने क्वेश्चन? जी के टर्म्स में आपका आंसर निकालना है. आपका आंसर जी के टर्म्स में होना चाहिए. डोंट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ जी. सबने लिख लिया क्वेश्चन? Yes. 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 ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लो. masses 8 kg, 2 kg and masses 8 kg and 2 kg masses 8 kg and 2 kg masses 8 kg and 2 kg are 18 centimeter apart. Are 18 centimeter apart. Are 18 centimeter apart. अच्छा, आप लोग को ये आंसर आया 2% कि इसका चेंज कितना हो रहा है? आपको यहाँ से नया Yes. जी डैश मिलेगा और आपके जी में से आपको जी डैश सबट्रैक्ट करना है तो आपको वैल्यू मिल जाएगी. सॉरी, जी डैश में से जी डैश में से आपको जी सबट्रैक्ट करना है तो आपको वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज हाउ यू विल गो. ठीक है. आर 18 सेंटीमीटर अपार्ट. The point where gravitational field due to masses will be 0 is, मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड पूरी तरीके से 0 हो जाती है. मतलब दो मासेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाती है बैलेंस होकर. आपको वो कैलकुलेट करना है. सम थोड़ा सा अलग है. The point where the gravitational field due to masses will be 0. क्वेश्चन समझा गया है? The point where gravitational field due to masses will be 0. दो masses है 8 kg और 2 kg. Distance between them is 18 centimeter. You have to calculate that point. वो point निकालना है जहां पर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड दैट विल बी 0. जी का वैल्यू वहां पे 0 हो जाता है.
जी का वैल्यू बैलेंस हो जाता है, इन शॉर्ट आई कैन से। जीरो जीरो हो जाता है ऐसा नहीं बोल सकती, बैलेंस हो जाती है, फोर्सेस गेट बैलेंस्ड। मतलब जितना एफ जी यहाँ से आएगा उतना एफ जी यहाँ से भी आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर आपका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। जी का वैल्यू जीरो होगा, ये नहीं बोल सकते, दिस इज रॉन्ग। इफेक्ट विल बी जीरो। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैम समझो स्मॉल what I जी said? या कैपिटल जी फाइंड करना है। आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी नहीं फाइंड करना है, आपको ये एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू masses will be zero or will be balanced. In short I can say balance is more correct term. मतलब आपके दो masses है, as I said, आपके दो masses है, 1 kg और 2 kg, यही है ना, और के बीच में 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर दोनों से बना हुआ जो जी का इफेक्ट है वो बैलेंस हो जा रहा है, और उस पॉइंट पे आपको फील्ड जीरो एक्सपीरियंस हो रहा है। वहां पर जीरो है ऐसा नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि वो पॉइंट पे दोनों साइड से जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो इक्वल हो रहा है और बैलेंस कर रहा है कंडीशन को। समझ में आया? तो आपको दैट डिस्टेंस निकालना है कि कौन सा डिस्टेंस पे ये चीज होगी। कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। सो अगर दो लोग बैठे हैं तो बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दोनों से क्रिएट किया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स मिलकर एक ऐसे पॉइंट पे आपका ग्रेविटी का वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू जीरो कर देता है। एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है हर दो या हर मासेस के बीच, जहां पर आपको रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो मिलता है। दोनों मिलके बैलेंस कर देते हैं, दोनों साइड के मासेस मिलके या जितने भी मासेस होते हैं मिलके बैलेंस कर देते हैं। आपको वो पॉइंट निकालना है। ये सारी चीजें स्पेस में सैटेलाइट्स भेजने के लिए ये पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। मतलब अगर दो प्लैनेट्स है, आपको दो प्लैनेट्स के बीच में से आपका अपना सैटेलाइट भगाना है तो आप ये पॉइंट से भगाते हो कि ना ये प्लैनेट अट्रैक्ट करे ना ये प्लैनेट अट्रैक्ट करे। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों का इफेक्ट मिलकर जीरो हो जाता है, और ये पॉइंट पे टोटल रिजल्टेंट आपको कोई फोर्स नहीं मिलता, आपका स्प्लिट आराम से यहाँ से निकल जाता है। तो समझा ये पॉइंट कौन से काम में आता है? yes. तो अगर आपको दो प्लैनेट्स के बीच में से निकालना है कि भाई मेरा ना यहाँ अट्रैक्ट हो ना वहाँ अट्रैक्ट हो, तो आप मोस्टली इस पॉइंट को चूज करते हो जहाँ पर टोटल इफेक्ट दोनों की वजह से जीरो होता है। सो कैलकुलेट एंड गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगर नहीं आया तो हम डिस्कस करेंगे। Yes. ठीक है, लास्ट सम एंड देन वी विल स्टॉप। 15 हो गया ना। A particle of mass m is located inside a sphere. ये मैंने करवाया है आपको, काफी अच्छे से डिस्कस भी किया है हमने। A particle of mass m is located inside a spherical shell, not sphere, spherical shell of mass capital M and radius capital R. The gravitational force of attraction will be, क्या होगा आंसर? What do you think? Zero. A particle, Zero है. it should be zero. Yes. A particle of mass m is located inside a spherical shell of mass capital M and radius capital R. The gravitational force of attraction between them. So we'll stop it here and we'll continue in the next lecture. Bye everyone, take care. सबने लास्ट क्वेश्चन लिख लिया?